राधा स्वामी जी। वैसे तो जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है उस मालिक ने पहले ही दिन लिख कर भेजा हुआ है कि हमारी जो किस्मत है वो क्या क्या हमें दिखाती है और क्या क्या हम कर्म कर बैठते हैं। आज की ये साखी एक ऐसी विधवा औरत की है जिसकी जिंदगी कैसे बदल गई उसको खुद भी नहीं पता चला। कई बार हम उस मालिक से शिकायत करते हैं कि बाबा जी आपने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया, जो मैंने क्या ही कर्म ऐसे किए थे जिसकी मुझे सजा मिल रही है। लेकिन देखो जी, इस दुनिया में आज तक किसी ने भी अपने कर्म नहीं देखे हैं कि उनको किस कर्म की सजा मिलती है। बस हमने जो कर्म किए हैं वो ही हम इस इंसानी जामे में भुगतने के लिए आए हैं। ये साखी एक ऐसे सत्संगी परिवार की है जिसमें सारा परिवार संत मंत से जुड़ा हुआ था, गुरु से जुड़ा हुआ था, बाबा जी को बहुत मानता था। बेटी के जो माता पिता थे वो गुजर चुके थे, लेकिन जो बेटी थी उसका बाबा जी से बहुत प्रेम था और ब्यास भी वो अक्सर जाया करती थी। जैसे ही लड़की की उम्र होती है और उसकी शादी कर दी जाती है। शादी एक ऐसे परिवार में होती है जहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे थे। उसको कहीं भी कभी भी जाने से मना भी नहीं किया करते थे। लड़की का टाइम कुछ समय ऐसा ही निकलता रहा और 6 महीने बाद उस लड़की की जिस लड़के से शादी हुई थी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सोचिए उस लड़की के लिए वो टाइम कैसा रहा होगा, जो उस मालिक पर इतना भरोसा करती थी, विश्वास करती थी और उसकी सेवा करती थी, बचपन से उसके साथ जुड़ी हुई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। क्या ही टाइम होता है 5-6 महीने का। अभी तो पति पत्नी अच्छे से एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए थे। इसी बीच उस पति की जब मृत्यु हो जाती है तो लड़की बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगती है और मालिक के आगे शिकायतें करने लगती है कि मैंने तो बचपन से ही आपको इतना माना, इतनी सेवा की, आपका सत्संग सुने, फिर भी आपने मेरी किस्मत में ये क्या ही लिख दिया कि मेरी दुनिया ही बर्बाद हो गई। अब देखो साध संगत जी, किस्मत तो पहले से तय थी कि उसके साथ जो होना था वो तो उसके पुराने कर्म थे, पिछले कर्म थे। और जो इस जन्म में उसने सेवा करी, सत्संग में गई या गुरु के लड़ लगी, वो सब उसका इस जामे का फल है। जो उसने पिछले जन्म में कर्म किए हैं वो थोड़ी किसी ने देखे हैं। तो लड़की के जब पति खत्म हो जाते हैं तो उसके परिवार वाले, जो उसकी सासू माँ थी, उसकी नंदे थी, ससुराल वाले थे, अब उस लड़की को बहुत ताने मेने मारने लगते हैं। बोलते हैं कि तू हमारे घर के लिए बहुत ही ऐसी बन के आई है कि हमारा घर ही बर्बाद हो गया। तेरे पैर अपशगुन हैं हमारे घर के लिए, तुमने हमारे घर के बेटे को खा लिया। तो वो लड़की इस चीज को सुन सुनकर बहुत ही दुखी होती थी और कहती थी, बाबा जी आप
क्या ही मैं करूं, इन लोगों को कैसे मैं समझाऊं कि मेरी क्या ही गलती है, जिंदगी तो मेरी भी बर्बाद हुई है। लेकिन उसका जो देवर था वो अपनी भाभी माँ को बहुत समझता था और घर वालों से भी बोलता था, इसमें भाभी की क्या गलती है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, उसकी गलती क्या है जो वो इस चीज को, आपको क्या पता कि वो अपने आप से कितनी दुखी है, कितनी परेशान है। लेकिन टाइम ऐसे ही बीतता गया, लेकिन जो घर वाले थे वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जो देवर था वो अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था और उसको माँ का दायरा देता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जितने लोग होते हैं सब अपने अपने प्रकार से बातें करते हैं। लोगों ने उनके रिश्ते को भी गलत साबित करना शुरू कर दिया। तब उनके घर वालों ने उसकी शादी किसी और जगह पे कर दी। अब देवर की शादी हो गई। जब देवर की शादी हुई, घर में देवरानी आ गई, घर का सारा माहौल ही बदल गया। अब घर में खुशियां आने लगी और कुछ टाइम के बाद उस घर में एक बेटे की जन्म हुआ। जब उस घर में बेटे का जन्म हुआ तो घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया। जब घर का माहौल बदला तो घर में जो बड़ी बहू थी, जिसका पति खत्म हो गया था, वो भी उस लड़के को बहुत प्यार करने लगी। उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई है। वो अक्सर ही अपने देवर के बेटे को अपने कमरे में लेकर आती और उसको बहुत प्यार करती। जब ये सारी चीजें उसकी सासू माँ देखती तो उसको बहुत बुरा लगता। उसको दिल में ऐसा एहसास होता था कि जैसे ये मेरे बेटे को खा गई, वैसे ही कहीं ये इस मेरे पोते को कुछ ना कर दे। और वो अपनी छोटी बहू से कहती थी कि बेटा, अपने बेटे को इस जो मेरी बड़ी बहू है इससे दूर रखा करो, इसकी परछाई भी उस पर मत पड़ने दिया करो। ये सारी चीजें जब उसकी सासू माँ ने अपनी छोटी बहू को कही तो उसकी बहू ने भी ये सारी चीजों को सच समझ लिया। अब जब भी उसकी जेठानी उसको लेने के लिए आती तो उसकी देरानी उसको मना कर देती। उसको बोलती, कहीं तुम मेरे बेटे को मार ही ना देना, तुमसे मेरे घर की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो वो जो बड़ी बहू थी अक्सर ही कमरे में जाकर रोती और बाबा जी के सामने अरदास करती कि बाबा जी, मेरी क्या ही गलती है कि मेरी जिंदगी क्या ऐसे ही गुजर जाएगी। अब मैं क्या किसी के बच्चे को प्यार भी नहीं कर सकती? मेरी जिंदगी क्या इसी तरह से व्यतीत होगी? ये सारी चीजें थीं जो उसका देवर सब चीजें देखता था और बड़ा दुखी होता था। उसको ऐसा लगता था कि उसकी भाभी के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो मजबूर था और कुछ बोल भी नहीं सकता था। कुछ टाइम बाद जब उनका जो बेटा था, जो उस देरानी का बेटा था, वो बीमार रहने लगा। बीमार होने की वजह से उसकी अक्सर ही तबीयत खराब हो जाती थी और आए दिन उसको हॉस्पिटल लेकर जाते थे। एक दिन उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि डॉक्टरों ने उसको बोल दिया कि अब आपके बेटे की बचने की हमें कोई उम्मीद नहीं लगती है। इसका जो पेट में इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है
जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं सकते। अब वो कहते हैं ना कि लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक ही सवाल आया कि इसकी वजह भी इस घर की बड़ी बहू है, जो पहले आई हमारे बड़े बेटे को खा गई, अब वो हमारे इस छोटी सी नन्ही जान के पीछे भी पड़ गई है। और उसकी सासू माँ उसको बोलती, पता नहीं कौन से सत्संग में जाती है, क्या करती है, किस गुरु को मानती है, जो हमारे घर को तहस नहस कर दिया। वो बेचारी लड़की बहुत रोती और उस बाबा जी के सामने अरदास करती कि बाबा जी अब बस आप ही हो जो मुझे इन सब चीज़ों में से निकाल सकते हो, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं कि मैं इनको कुछ समझा सकूं। जब उस बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तब डॉक्टर ने आकर उनसे बोलते हैं कि देखो इस आपके बच्चे को एक हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उस ऑपरेशन में बच्चे का बचना या ना बचना इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये उस मालिक के हाथ में है, लेकिन उससे पहले हमें आपके एक पेज पर साइन चाहिए। आप वो साइन कर दीजिए, हम आपके बच्चे का ऑपरेशन कर देते हैं। तो जो उस लड़के की माँ थी वो बहुत ज़्यादा रोती है और बोलती है कि मुझसे तो साइन नहीं होंगे, और जो उनका पिता है वो भी उसके भी हाथ कांपने लगते हैं। इसी बीच उसके जो बेटे की माँ है वो अपने पति से बोलती है, देखो जी आप बोलते हो ना कि आपकी भाभी की कोई गलती नहीं है, जो हुआ है वो कर्मों का हिसाब है, कर्मों की वजह से हुआ है, तो क्यों ना आज साइन आपकी भाभी से करवा लिए जाए, पता भी लग जाएगा क्या वो सच में किसी की मृत्यु का कारण तो नहीं बनती है। तो उसका जो पति था वो और जोर जोर से रोने लगता है और अपनी पति को बोलता है, तुम उस औरत की ऐसे नाजुक समय में परीक्षा ले रही हो, जिस समय तुम खुद को नहीं समझा पा रही हो, तुम माँ होकर एक डिसीजन नहीं ले पा रही हो, ऐसे समय में तुम उस औरत को मोहरा बनाना चाहती हो कि अगर खुदा ना करे कुछ होता है तो सारी जिंदगी तुमने उसको जीते जी मार देना है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर मेरे बेटे की उम्र है और उसको कुछ नहीं होगा, और अगर उसकी मृत्यु तय है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे साइन मैं करूं या मेरी भाभी करे। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी के भी आंखों में से और आंसू बहने लगे। इस बीच वो अपनी भाभी के पास जाता है और अपनी भाभी से पूछता है, क्या भाभी आप मेरे बेटे के लिए इन कागजों पर साइन कर सकती हो? तो जो उसकी भाभी है वो रोते रोते बोलती है कि मैं खुश नसीब समझती हूँ मैं खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को कि आपने मुझे इतना हक दिया कि मैं इतने बड़ा डिसीजन ले सकूं, लेकिन बेटा आपका है, इसका फैसला भी आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है। तब जो उसका देवर है वो बोलता है, नहीं भाभी माँ, आज एक और डिसीजन मेरा है,
अगर मेरा बेटा ऑपरेशन के बाद सही सलामत घर पहुंचता है तो आज के बाद उसकी माँ भी आप ही कहलाओगी। हम और बच्चा कर लेंगे, लेकिन ये बच्चा हम आपको सौंप देंगे। तो उसकी भाभी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझे ऐसे उसमें मत डालो कि मुझे अपने आप से ही नफरत हो जाए। मैं किसी भी मासूम की मौत का जुल्म अपने सिर पर नहीं लेना चाहती। तो उसका देवर बोलता है, नहीं भाभी माँ, इसको आज आप ही बचा सकती हो और आपका गुरु बचा सकता है। आज की परीक्षा आपकी नहीं, आपके गुरु की है। तब वो जो उसकी भाभी थी उन कागजों पर साइन कर देती है। ऑपरेशन 24 घंटे तक चलता है और जो बेटा है उसको पूरे 2 दिन के बाद होश आता है और वो सही सलामत होता है। जब ऑपरेशन से पहले जब भाभी ने साइन किए थे, तब उसने अपने गुरु को एक ही फरियाद की थी कि मालका, आज तेरी बेटी की जो परीक्षा है उसमें उसको पास कर देना, ताकि लोगों का मेरे से और आपसे भरोसा ना उतरे। और देखो उस मालिक की मौज कैसे उस छोटे से बच्चे को मौत के मुंह से वापस लाकर एक विधवा औरत की जिंदगी बच्चे से भर देता है, खुशियों से भर देता है। और जब वो लोग घर आ जाते हैं, बच्चा सही सलामत होता है, तो उसके जो देवर देवरानी हैं वो खुशी खुशी अपने बेटे को अपनी भाभी की झोली में डाल देते और वो बड़ी बहू बड़े प्यार और लाडों से अच्छे संस्कार देकर अपने बेटे को बड़ा करती है और उस बेटे को कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि उसके असली माता पिता उसके चाचा चाची हैं। इस कदर एक विधवा औरत ने अपने बच्चे को पिता और माता दोनों का प्यार दिया। और देखो उस मालिक की मौज, कई बार कई पति पत्नी की शादियों को कितने साल हो जाते हैं लेकिन उनके घर में औलाद नहीं होती, वो औलाद को तरसते रहते हैं। लेकिन उस मालिक ने उस विधवा औरत, जिसको कभी कोई औलाद हो ही नहीं सकती थी, उस विधवा औरत की झोलियां भर दी और उसको सारी जिंदगी माँ बनने का एहसास कराया और उसकी जिंदगी ऐसे हो गई जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उसने अपना सब कुछ उस बेटे के ऊपर नछावर कर दिया। क्योंकि एक औरत जब एक माँ बन जाती है तब वो सारी दुनिया को भूल जाती है, सारे प्यार को भूल जाती है, दौलत को भूल जाती है, उसे सिर्फ अपनी औलाद में सब कुछ नजर आता है। और वो बेटा इतना होनहार निकला, गुरु अपनी माँ के साथ सत्संग में जाया करता था, गुरु से इतना जुड़ा हुआ था कि उसने भी बड़े होकर नाम की बख्शिश ली और अपने जीवन को सफल बनाया। इसलिए हमें इस साखी से इस चीज की तो सीख लेनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आए, हमें उस मालिक से कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब तो हमारे पिछले जन्मों का हिसाब है। जो हमने कर्म किए हैं उसका हमने फल पाना ही पाना है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन उस मालिक पे भरोसा हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
राधा स्वामी जी।